हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्यूशन टीचर्स कोचिंग सेंटर्स के लिए ITR फाइलिंग कैसे करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग और ITR कंपटीशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फाइल नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से ITR फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। इंडिविजुअल ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। देखिए ये है ITR फॉर्म। अब ITR फॉर्म जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं हम इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम अपने केस में ITR फॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर प्रोसीड विद ITR फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो उसको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। इसमें तीसरा भी ऑप्शन दिया गया है जो कि है अदर्स। ठीक है, हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि जो हमारी इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक। यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है वो होती है 3 लाख। यदि आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक मार्क करना है। फिर नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम ITR फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं या सैलरीड पर्सन है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, इसमें पेंशनर्स भी दिया हुआ है, और अदर्स और नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पर दिया गया है। यदि आपके केस में नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी ITR फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क होके आ जाएगा, या आपको टिक मार्क कर लेना है। ड्यू डेट कौन सी है हमारी? 31 जुलाई। यदि आप 31 जुलाई से पहले अपनी ITR फाइलिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इस पर सिलेक्ट होके आ जाएगा, या आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद 139(4), बेलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। जो रिटर्न ITR ड्यू डेट के बाद फाइलिंग होती है उसे कहते हैं हम बेलेटेड रिटर्न। ठीक है, उसका सेक्शन है 139(4). ठीक है, यदि आप अपनी ITR फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। 139(5), रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज्ड करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे, और इसमें आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए करंट असेसमेंट या असेसमेंट 2024 एंड 25 में न्यू रिजिम में जाने के लिए ऑटो सेलेक्ट होके आ रहा है। यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं। यदि आप जाना चाहते हैं ओल्ड रिजिम में तो उसके लिए आपको फाइलिंग करना होगा 10IEA फॉर्म। ठीक है, और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर ऐड करनी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SEC, नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद है बैंक डिटेल्स। अब देखिए आपको यहाँ पर जो बैंक अकाउंट अपना ऐड करना है वो करना है प्री वैलिडेटेड। प्री वैलिडेटेड से मतलब आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर, मेल ID, आधार नंबर, ठीक है, वो लिंक होने चाहिए, तभी वो प्री वैलिडेटेड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ वैलिडेटेड। ठीक है, ऐसे ही आपके अकाउंट नंबर पर शो होना चाहिए।
फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रोस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी एग्जेम्पशन, यदि आपके केस में सैलरी है तो आपको सैलरी एग्जेम्पशंस यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। हमारे केस में नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पर हाइड हो चुकी है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी से तो आपको एडिट पर क्लिक करके इसमें ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16। यदि कैश में भी है तो कैश भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो यहाँ पर ये इनकम फ्रॉम सैलरी वाला कॉलम यहाँ पर हाइड हो चुका है। फिर नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन गुड्स कैरिज यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे बिजनेस में नेम ऑफ बिजनेस। तो यदि आपका कोचिंग सेंटर्स का कोई बिजनेस नेम है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं नेम को। बिजनेस कोड, देखिए इसमें काफ़ी सारे बिजनेस कोड दिए हुए हैं, आप इसमें सर्च करके इसमें से ऐड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, तो मैं इसमें डाल देता हूँ बिजनेस कोड। ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, यदि आपकी रिसिप्ट बैंक से है तो यहाँ पर ऐड करनी है, कैश में है तो यहाँ पर ऐड करनी है। एनी अदर मोड अदर दैन ए एंड बी, ठीक है। तो यदि आपकी रिसिप्ट बैंक से और कैश को छोड़कर किसी अदर मोड से आपकी रिसिप्ट है तो आपको इसमें ऐड करनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें नेट प्रॉफिट शो करना है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि हमारी इनकम है किससे, डिविडेंड से, ठीक है। तो डिविडेंड से इनकम है तो वो हमारी यहाँ पर शो हो रही है 507 रुपये, ठीक है। आपकी जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट है सेविंग से या एफडी से तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या ऑटो फिल होकर भी आ जाता है। फिर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्प्ट इनकम इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें हमें ऊपर की तरफ दी हुई है पार्टनर्स, मेंबर वन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर, अदर लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। टोटल कैपिटल और लायबिलिटीज़ यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इसमें आपकी कितनी लायबिलिटीज़ है वो इसमें ऐड करनी है। नीचे दी हुई है इसमें एसेट्स, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सनी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश एंड लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स, ठीक है, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है और कितनी आपकी एसेट्स हैं वो आपको ऐड कर देनी है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, यदि आपके पास जीएसटीएन है तो आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको जीएसटीएन नंबर ऐड कर देना है और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी टर्नओवर कितनी है वो आपको ऐड कर देनी है, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है एग्जेम्प्ट इनकम, यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 या 5000 से कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा है तो उसके लिए फिर ITR 3 फाइल होगा, ठीक है। या सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो 2 फाइल भी कर सकते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शंस इस पर क्लिक करेंगे। डिडक्शंस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड हो चुकी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि यदि आपका सैलरी से कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS आपका कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। आपका TCS कटा है तो यहाँ पर शो होगा। आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की हुई है तो यहाँ पर शो होगी।
कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी 5,52,132 रुपये। ठीक है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 12,617 रुपये, जो कि हमारा एडजस्ट हो गया किससे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A से। तो अब हमें एक भी रुपया यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, डिडक्शन हमारी नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं न्यू रिज्यूम में। ठीक है, तो रिफंड हमारा बन रहा है 50 रुपीज़। इसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ITR को सबमिट कर देना है, और ITR सबमिट करने के बाद आपको अपनी ITR को ई-वेरीफाइड कर लेना है। तो इसी प्रकार ही आप अपनी ITR फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।